अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर नेटवर्क के चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, न्यूसेस कराची कैंपस स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग हैज़ बीन असाइंड द नेटवर्क 208.16.7.0/24 and wants to divide it among the 5 departments. कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को 122 होस्ट हमें एलोकेट करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 58 होस्ट एलोकेट करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस डिपार्टमेंट को हमें 30 होस्ट एलोकेट करना है और साइबर सिक्योरिटी को 12 होस्ट और रोबोटिक्स को 5 होस्ट एलोकेट करना है। जो आईपी एड्रेस जो एलोकेशन होती है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है हमारे पास कि 2 की पावर एक तो 0 में डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, 2 की पावर 1 में, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 8, फिर 16, फिर 32, 64, 128 एंड द लास्ट 256। डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके होती है हमारे पास, अगर किसी को जस्ट लाइक यहाँ पर 122 होस्ट चाहिए, 122 होस्ट से जो बड़ा नंबर होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन में वो हम लेंगे। जस्ट लाइक कि अगर यहाँ पर हम चेक करें तो जो 122 होस्ट से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा हमारे पास 128। हम 128 आईपी असाइन कर देंगे। इसी तरीके से अगर जो सेकंड हम देखें जो डिपार्टमेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग उसको 58 होस्ट चाहिए, तो 58 से कौन सा बड़ा नंबर है हमारे पास यहाँ पर 64। 64 होस्ट हम एलोकेट करेंगे किसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। और इसी तरीके से हमारे पास ए आई और डी एस में हमें कितने होस्ट चाहिए 30। हम 32 होस्ट जो ए आई और डी एस को दे देंगे। और फिर इसके बाद हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को कितने होस्ट चाहिए 12। हम 12 से बड़ा नंबर है 16, तो ये हम दे देंगे साइबर सिक्योरिटी को। और द लास्ट डिपार्टमेंट हमारे पास रोबोटिक्स। रोबोटिक्स को कितने होस्ट चाहिए 5, तो 5 से बड़ा नंबर कौन सा हमारे पास 8, तो ये हम दे देंगे रोबोटिक्स को। अब देखिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने कर दी, हमें पता चलेगा कि कितनी आईपी ना एलोकेट करनी है किस किस डिपार्टमेंट को। अब हमारे पास नेटवर्क एड्रेस और किस तरीके से हम लिखेंगे। बेसिकली नेटवर्क एड्रेस है ना, हर आईपी की जो स्टार्टिंग बिट होती है वो नेटवर्क एड्रेस होती है। जस्ट लाइक कि यहाँ पर जो हमें आईपी ली हुई है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो हमारे पास क्या है 208.16.7.0। सही। ये क्या हो गया इसका नेटवर्क एड्रेस। और इसका सबनेट मास्क क्या होता है, हमें पता है कि सबनेट क्या होगा इसका 255.255.128। 128 क्या था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ होस्ट। टोटल नंबर ऑफ होस्ट हमारे पास कितने होंगे, वैसे तो हमारे पास 128 यहाँ पर हम एलोकेट कर रहे हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग की जो आईपी होती है वो हमारे पास क्या होती है नेटवर्क एड्रेस, और जो सबसे एंड की आईपी होती है वो हमारे पास क्या होती है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने मिलेंगे इस डिपार्टमेंट को, वो हो गया 126। सही है। और आईपी की रेंज क्या होगी हमारे पास, अगर हम आईपी की रेंज निकालें यहाँ पर, बेसिकली ये हमारे पास होगी 208.16.7.1 से लेकर 0.126 तक हमारे पास क्या होगी आईपी की रेंज। सही है। जो आईपी हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की पीसीस को एलोकेट कर सकते हैं। यहाँ पर से मैंने 0.126 लिखा है क्योंकि जगह कम थी, लेकिन इससे पहले 208.16.7 आएगा। ये हमारे पास क्या है नेटवर्क का पार्ट, ये है हमारे पास बेसिकली होस्ट का पार्ट। सही है। और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, हमारे पास जो लास्ट बिट होगी तो वो भी हम इसी तरीके से लेंगे 208.16.7.127। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 208 एंड ऑल दैट स्टफ। अब जो सेकंड पीसी है सेकंड डिपार्टमेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वहाँ पर भी इसी तरीके से ना हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। जस्ट लाइक ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो थी लास्ट आईपी थी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की, तो वो क्या थी हमारे पास 0.127 पे एंड हुई थी। यहाँ पर हम 0.128 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी 208.16.7.128। इसी तरीके से हमारे पास कस्टम सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 255, ऐसे ही आएगा हमारे पास 255.255 और 192।
सही है। और यूजेबल आईपी रेंज क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर हमने कितने पीसी एलोकेट किए थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, 64 पीसीस। तो हमारे पास बेसिकली पहला तो हमारे पास वो होता है नेटवर्क एड्रेस, और लास्ट हमारे पास हो जाता है सबनेट मार्क्स। तो बीच में हमारे पास कितने डिवाइस बचे यहाँ पर, 0.129 से लेकर 0.190 तक। सही है, ये 0.192 में लिखा हुआ, ये होस्ट का एड्रेस। इससे पहले जो नेटवर्क की आईपी वो आएगी। सही है, ये नेटवर्क की आईपी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। और इसके बाद जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो हमारे पास क्या होता है, सबसे लास्ट बिट। सो सबसे लास्ट आईपी क्या होंगे हमारे पास, 0.191। सो इसी तरीके से हम बाकी डिपार्टमेंट्स को भी एलोकेट करेंगे। यहाँ पर मैंने नीचे पूरा सॉल्यूशन लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एआई और डीएस डिपार्टमेंट है उसको 30 होस्ट एलोकेट हुए, कि स्टार्टिंग और एंड होस्ट को हटा के। और साइबर सिक्योरिटी को 14 होस्ट एलोकेट हुए और रोबोटिक्स को 6 होस्ट। सब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, कंसिडर द 6 नोड्स नेटवर्क शोन बिलो विद द गिविंग लिंक कॉस्ट। सो हमें यहाँ पर एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, और हमें बेसिकली करना क्या है यहाँ पर। डायरेक्ट हम पहले पार्ट को पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास है, व्हेन द एल्गोरिथम कन्वर्ज व्हाट आर द डिस्टेंस वेक्टर ऑफ राउटर वाई टू ऑल राउटर। सो हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, ये हमारे पास फ्लॉइड वर्चुअल एल्गोरिथम है। सो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या लिखना है कि डिस्टेंस वेक्टर बताना है कि y का हर जो राउटर है उससे डिस्टेंस क्या होगा जब एल्गोरिथम हमारे पास कन्वर्ज हो चुका होगा। सही है। सो अगर हम यहाँ पे निकालें तो y का क्या होगा, बेसिकली किस किस से हमें डिस्टेंस निकालना है, u कॉमा v कॉमा w x और y। सो u से डिस्टेंस कितना होगा y का, अगर हम चेक करें u से y का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो निकालने का हमारे पास दो तरीके, एक तो ये y से पार्ट यूँ जा रहा है कि हमारे पास। सही है, एक ये रास्ता है और एक रास्ता हमारे पास यूँ है। सही है, तो ये दो रास्ते हमारे पास है। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो क्या होगा हमारे पास, 5 + 8 + 6। तो ये हमारे पास कुछ हो जाता है 19। और अगर हम इस डिस्टेंस को देखें तो 5 + 6 + 1 + 6, तो ये हो जाता है हमारे पास 18। जो मिनिमम लिंक कॉस्ट आ रही है वो इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रही है। हम यहाँ पर मिनिमम लिंक कॉस्ट लिख देंगे 18। फिर इसके बाद हमारे पास v का डिस्टेंस है, v से भी अगर मिनिमम लिंक कॉस्ट देखें तो क्या बन रही है हमारे पास, y से x की 5 + 6 + 1 जो कि 12। और अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी 5 + 8, तो ये 13 बन रही है। 12 वाली हम लिख देंगे यहाँ पे। और w से क्या डिस्टेंस बन रहा है, 5 + 6, ये हो जाएगा हमारे पास 11। सो और x पे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है y से डायरेक्ट x, तो ये हो जाएगा 5। और y से y की कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, हमेशा 0 होगी। सही है, जिस राउटर की हम डिस्टेंस वेक्टर लिखते हैं तो उस राउटर से उस राउटर की कॉस्ट क्या होगी, हमेशा 0 होगी। सही है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, व्हाट आर द इनिशियल डिस्टेंस वेक्टर फ्रॉम राउटर x, राइट योर आंसर एज u v w x y इफ द डिस्टेंस इज इंफिनिटी, राइट x। सही। इसमें बेसिकली हमें कहा गया है कि हमें डिस्टेंस वेक्टर कॉस्ट बतानी है जब टाइम जो हमारे पास 0 हो। सही, इनिशियल कॉस्ट, इसका मतलब जब टाइम हमारे पास क्या हो, 0 हो। क्या होगी हमारे पास इनिशियल कॉस्ट x की। अगर हम x की कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, u v w x और y। सही। u से क्या होगी x की कॉस्ट, u से x का कोई रास्ता बन ही नहीं रहा क्योंकि x से जो नेबर है वो v w y है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, u की जगह इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हम लिख नहीं सकते, तो इन्फिनिटी की जगह हमें क्या कहा गया, क्या लिख दे, x। हम यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा x लिख देंगे। और v तक की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 8। w तक की कॉस्ट है हमारे पास 6। और x से कॉस्ट क्या होगी, 0। और y तक की कॉस्ट है हमारे पास 5। देन जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें कहा गया है, द फ्रेज गुड न्यूज ट्रेवल फास्ट इज वेरी एप्लीकेबल टू डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग व्हेन लिंक कॉस्ट
decreases, what is the name of the problem that can occur when link cost increases? सो जब लिंक की कॉस्ट इंक्रीज होगी, सो अगर आपको याद हो, सो हमने जो वीडियो पर जब चैप्टर 4 की वीडियो हम देख रहे थे, सो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब लिंक कॉस्ट इंक्रीज होती है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास। तो हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। सही है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। सो ये काफ़ी आसान सवाल आता है। और अगर इस सवाल की जो अगर मैं मार्किंग की बात करूँ, सो बेसिकली ये जो पूरा एक पार्ट है जिसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस है। सो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका है 10 पॉइंट्स का, जिसको मेरे ख्याल में अगर आपने सही कर लिया तो आपको 10 पॉइंट्स पूरे मिल सकते हैं आसानी से। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। सो जब नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली हमें डाइजेस्ट्रा शॉर्टेस्ट पार्ट एल्गोरिथम लगाना है और टेबल बनाना है, फॉरवर्डिंग टेबल फॉर नोट डब्ल्यू। सो हम पहले डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम देखते हैं, डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम किस तरीके से लगेगा। सो हमें जो इनिशियल नोट दी हुई है, मतलब सोर्स नोट, वो है हमारे पास डब्ल्यू, और डब्ल्यू से हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है सारी नोट्स का। सो हमारे पास बेसिकली डब्ल्यू के अलावा कितने नोट्स है, यू है, वी है, एक्स है, वाई, जेड और टी। सो डब्ल्यू का सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं इसके नेबर्स नोट से। जो नेबरिंग नोट्स कौन कौन से, एक्स है, वी है और यू है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास 6 कॉमा डब्ल्यू। सही है। और बाकी नोट्स से कोई डिस्टेंस है नहीं, क्योंकि सिर्फ डब्ल्यू के जो 3 नेबर्स थे, तो हम बाकी को है ना इन्फिनिटी काउंट कर लेंगे। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। फिर इसके बाद जो हम इसमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम सेलेक्ट कर लें। शॉर्टेस्ट क्या है हमारे पास, यू का डिस्टेंस, तो 3 कॉमा डब्ल्यू। तो हम यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू, नोट एन के अंदर इसको शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं नोट एन में क्या लिख देंगे, डब्ल्यू के बाद यू। अब जो क्योंकि यू जो है वो अब नोट एन में शामिल हो चुका है, सो इसके अलावा जितने भी जो हमारे आउटर बचे हुए अब उसका अब डिस्टेंस ना मेजर करेंगे। सो अब यहाँ पर जो एक्स है उसका डिस्टेंस डब्ल्यू से कितना आता है हमारे पास 6, और यू से डिस्टेंस बन नहीं रहा था। सो जस्ट हम लिख देंगे 6 कॉमा डब्ल्यू। बाकी यू तो हम काउंट नहीं करेंगे। अब वी जो देखा जाए तो वी का डिस्टेंस जो यू से बन रहा है वो हमारे पास 4 है, सॉरी जो डब्ल्यू से बन रहा है वो 4 है, और यू से डिस्टेंस बन रहा है वो इस लिंक की कॉस्ट मिसिंग है, ये मेरे ख्याल में था हमारे पास 5। सो इससे जो डिस्टेंस बन रहा है वो ज़्यादा है, 5 जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस है। सो हम जो कॉस्ट लेंगे, मिनिमम कॉस्ट जो कि ऊपर लिखी हुई है वो है 4 कॉमा डब्ल्यू। अब अगर टी की बात की जाए तो टी जो है वो डब्ल्यू से उसका रास्ता नहीं बन रहा था, सही है। लेकिन अगर चेक किया जाए तो यू के ज़रिए टी की जो कॉस्ट है, लिंक कॉस्ट, वो हमें पता चली वो क्या है 2। सो 3 प्लस 2 करके हम इसकी कॉस्ट लिख देंगे 5 कॉमा, और किस हम राउटर के जरिए गए टी तक वो है हमारे पास यू, तो हम लिख देंगे 5 कॉमा यू। और रेस्ट हमारे पास जो है वाई वाई तक की कोई कॉस्ट बनी रही ना डब्ल्यू से ना वी से यू से, और बाकी जेड से भी नहीं बनी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन्फिनिटी। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ देखिए, शॉर्टेस्ट क्या है हमारे पास वी। सो अब वी को हम लोग इंक्लूड कर देंगे, और बाकी वी के अलावा जितने राउटर्स बचे हुए अब हम उसको चेक कर लेंगे एंड सो ऑन। ये पूरा हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम सॉल्व कर लेंगे। सो अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर अटैच कर दिया है, सो आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका फॉरवर्डिंग टेबल किस तरीके से बना। सो फॉरवर्डिंग टेबल में क्या किया, जो हमारे पास जो जिस तरीके से हमने यहाँ पर निकाला था सब, हर हर राउटर का एक शॉर्टेस्ट पार्ट फ्रॉम सोर्स नोड डब्ल्यू, हमने इस तरीके से यहाँ पे फॉरवर्डिंग टेबल बना दिया। जस्ट लाइक राउटर टी देखे तो राउटर टी तक हम किस तरह जाते हैं, डब्ल्यू कॉमा यू वाला पाथ यूज करके, सही है। अगर आप राउटर यू की बात करें तो यू तक किस तरह जाता है, डब्ल्यू कॉमा यू को यूज करके। इसी तरीके से राउटर अगर वी की बात करें तो वी किस तरह जाता है हम लोग, डब्ल्यू कॉमा वी, सही। और इसी तरीके से राउटर एक्स पर हम किस तरह जाते हैं, डब्ल्यू कॉमा एक्स के जरिए।
राउटर वाई की बात की जाए तो राउटर वाई पे हम किस तरह जा रहे थे, डब्ल्यू कॉमा वी को यूज करते हुए, और राउटर जेड पे जाए थे हम डब्ल्यू कॉमा एक्स को यूज करते हुए। सो इस तरीके से हम इसका फॉरवर्डिंग टेबल बना लेंगे। अब जो लास्ट सवाल हमारे पास है वो है हमारे पास, एक हमें ऑटोनोमस सिस्टम दिए हुए, मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम है हमारे पास, और हमें कहा हुआ है आइडेंटिफाई ऑल बीजीपी स्पीकिंग नोड इन दिस नेटवर्क एंड लेबल देम appropriately as per your knowledge of BGP protocol। सो बेसिकली बीजीपी स्पीकर नोड कौन सा होता है हमारे पास, वो नोड्स जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स में लिंक कर दो। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर बात करें वन बी की, सो वन बी को हम देख सकते हैं कि वन बी की जो एक लिंक है वो किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम में जाके टू ए से अटैच हो रही है। सो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, वन बी और टू ए एक स्पीकिंग नोड्स हो गए। सो बेसिकली ये इसके दरमियान जो प्रोटोकॉल लगती है हमारे पास वो कौन सी लगती है, ई बी जी पी, इन दोनों के कनेक्शंस को बनाने के लिए। सो ई बी जी पी हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ई बी जी पी वाले हमारे पास कितने नोड्स है, एक हमारे पास है वन बी, एक हो गया हमारे पास वन ए। सही है, ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पर वन ए जो है वो जाके कनेक्ट हो रहा है थ्री ए से। फिर हम अगर ऑटोनोमस सिस्टम टू में देखें तो वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही है जो कि है टू ए। सही है, अगर ए एस थ्री की बात की जाए तो ए एस थ्री में कितने हमारे पास दो है, एक है हमारे पास फोर ए और एक है हमारे पास फोर सी। फिर इसके बाद अगर हम ऑटोनोमस सिस्टम थ्री की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ही राउटर है जो कि कनेक्ट कर रहा है मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम में जाके, वो है हमारे पास थ्री ए। सही है, हमारे पास होगी ई बी जी पी। सही है, अगर यहाँ पर मैं आई बी जी पी की बात करूँ, सो आई बी जी पी कौन सा होता है हमारे पास, वो राउटर्स जो इंटरनली कनेक्ट होते हैं। सो वहाँ पर कौन कौन सा आ जाता है हमारे पास, तकरीबन सारे राउटर हमारे पास इंटरनली कनेक्ट होता है। अगर हम टू ए की बात करें, टू ए भी जाके टू बी से कनेक्ट हो रहा है, टू ए जाके टू सी से कनेक्ट हो रहा है, टू सी जाके टू बी से कनेक्ट हो रहा है, और टू बी टू सी से कनेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से फोर बी जो है वो हमारा आगे फोर ए से कनेक्ट हो रहा है, और फोर बी जो फोर सी से कनेक्ट हो रहा है, एंड सो ऑन। अगर ऑटोमेशन सिस्टम थ्री की बात की जाए, थ्री बी थ्री ए से कनेक्ट होता है, थ्री बी सी से कनेक्ट होता है। तकरीबन सारे राउटर्स के अंदर आ जाते हैं। वन ए भी वन सी से कनेक्ट हो रहा है, वन बी भी वन ए से कनेक्ट हो रहा है, वन बी ए वन डी से कनेक्ट हो रहा है। सो सारे राउटर हमारे पास आई बी जी बी में आ जाते हैं। अब जो सेकंड पार्ट है वो हमें कहा गया, यूजिंग योर नॉलेज ऑफ बीजीपी प्रोटोकॉल हाउ अ पीसी अटैच टू राउटर थ्री बी। राउटर थ्री बी हमारे पास किधर है, राउटर थ्री बी पे एक पीसी अटैच है। सही है, विल रीच द सर्वर बी। सर्वर बी हमारे पास किधर है, ये रहा। If the link between router 3A and 1A is not operational, अगर 3A और 1A के दरमियान जो लिंक है वो ऑपरेशनल नहीं है, तो किस तरीके से सर्वर कनेक्ट होगा, मतलब कि ये जो लिंक है ये हमारे पास है ही नहीं। सही है, ये वाली लिंक नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये वाली लिंक है, और सो ऑन। सो बेसिकली होगा क्या कि सबसे पहले है ना, राउटर 3B के पास इंफॉर्मेशन आएगी पीसी की। सही है, वो IBGP प्रोटोकॉल यूज करके वो इंफॉर्मेशन किसको फॉरवर्ड करेगा, 3A को। अब 3A और 1A के दरमियान की कोई कनेक्शन नहीं है, सो यहाँ पर हम ई बी जी पी लगा के 3A से इन्फॉर्मेशन जाएगी हमारे पास 4A की तरफ, और 4A से ये इन्फॉर्मेशन जाएगी 4B को, 4B से इन्फॉर्मेशन जाएगी 4C को, और 4C से ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी ये हमारे पास जाएगी ई बी जी पी यूज करते हुए 2A की तरफ। सही है, 2A से ये इन्फॉर्मेशन आएगी ई बी जी पी यूज करते हुए 1B की तरफ, एंड 1B से ये जाएगी आई बी जी पी यूज करते हुए 1D की तरफ, और 1D से सर्वर बी की तरफ। सो इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारे पास पीसी जो सर्वर राउटर थ्री बी पे, उसको हम सर्वर बी से कनेक्ट करेंगे। सो ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे इनके सॉल्यूशंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।